ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 11 भी आ गया है, जिसमें अब नेवा ने डीमन रियम ना छोड़ने का सच अब इसमें बताया है। और इसमें फाइनली एक न्यू पावरफुल माजिंदू क्रिएट करा जा चुका है, जो तमागामी 1 को टक्कर दे रहा है। जिसमें अब दूसरी साइड हमारा प्रिंस वेजिटा भी तमागामी 2 से लड़ रहा है। लेकिन एपिसोड के एंड में हमारे प्रिंस ऑफ सैन के सामने फिर से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, जिसे देखने के लिए इस एपिसोड को शुरू से देखते हैं। ड्रैगन बॉल दाइमा के इंट्रो खत्म होने के बाद सीधा गोकू और बाकी सब की नजर नेवा की तरफ जाती है, जिसे फिर देखने के लिए ये सब प्लेन से बाहर आते हैं। जिसके बाद गोकू नेवा से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर नेवा इन सबको देखता है, जिसमें इसे ड्रैगन बॉल दिखती है, इसलिए फिर ये पागलों की तरह इधर नाचने लग जाता है। जिसे देख के वेजिटा कहता है, ये तो पागल है, चलो चलते हैं यहाँ से। फिर पिकलो नेवा को देख के कहता है, पागल मत बना, मैं तुझे देख सकता हूँ। फिर नेवा पिकलो को देख के कहता है, ये काफी रेयर है और तुम मुझे कटार्स की याद दिलाते हो। फिर पिकलो बताता है कटार्स इसके फादर है। जिसमें फिर नेवा इसका नाम पूछता है और फिर ये पिकलो के नाम को अजीब बताता है। इसके बाद ये पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसके जवाब में पिकलो बोलता है, इन्हें सबको देख के तू भोला मत बन, और मुझे पता है अर्थ की ड्रैगन बॉल को यूज करके तूने ही इन्हें छोटा बनाया है। फिर वेजिटा ये सुन के हैरान हो जाते हैं। जिसमें फिर नेवा बोलता है, अपने नामिकन से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। आगे फिर पिकलो नेवा से गोकू और बाकी सबको छोटे करने का रीजन पूछता है, जिसमें नेवा बताता है ये गोमा की रिक्वेस्ट थी। और फिर जब पिकलो पूछता है कि अगर गोमा दूसरी रिक्वेस्ट करता तो तब फिर नेवा कहता है कि ये फिर से पागल होने की एक्टिंग करता। फिर आगे पिकलो डेंडे की पूछता है, क्या तुझे पता था गोमा डेंडे को ले जाएगा? इसके जवाब में नेवा बताता है कि हाँ, मुझे पता था कि डेंडे के जाने के बाद अर्थ की ड्रैगन बॉल्स यूजलेस हो जाएगी। फिर पिकलो पूछता है, अच्छा तो तूने ये नहीं सोचा क्या अगर डेंडे को गोमा कुछ कर देता तो? फिर इसके जवाब में नेवा बोलता है, अरे तुम क्या बोल रहे हो, मुझे और गोमा दोनों को ये बात पता है नामिकेंस कितने वैल्यूबल है। पर नेवा ने ये प्रेडिक्ट नहीं करा था कि ये लोग छोटे होके भी यहाँ की ड्रैगन बॉल्स ले लेंगे। फिर गोकू बोलता है, हम यहाँ के ड्रैगन बॉल्स लेके बड़े होंगे और फिर जल्दी से जल्दी डेंडे को बचाएंगे, और अब हम सेकंड ड्रैगन बॉल लेने जा रहे हैं। फिर गोकू को देख के नेवा कहता है, तुम छोटे होके भी इतने स्ट्रॉन्ग होंगे, मुझे लगता नहीं है। फिर पेंजी बोलती है, वेट, क्या तुमने ही तमागा भी बनाए हैं? और अगर तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो तो तुम तो खुद सुप्रीम डीमन किंग को हरा सकते हो। फिर नेवा बोलता है, तमागा भी मैंने बनाए हैं, लेकिन हम नामिकेंस अपनी पावर्स को लड़ाई के लिए यूज नहीं करते। फिर सब पिकलो को देखते हैं, जिसमें पिकलो बोलता है, क्या हुआ, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? फिर ग्लोरिया इन्हें बोलता है, चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं, क्योंकि गोमा हमें यहाँ देख रहा होगा। लेकिन इन्हें ये नहीं पता अभी भी इन्हें गोमा देख रहा है। आगे फिर ये सब प्लेन में जाते हैं, जिसमें नेवा बोलता है, मुझे भी यहाँ से ले चलो। फिर पेंसी बोलती है, नहीं, हमारे पास जगह नहीं है। फिर नेवा बोलता है, अच्छा तो तुम्हें पता है यहाँ की ड्रैगन बॉल्स गैदर करने के बाद तुम्हें नामिकेंस की लैंग्वेज में विश मांगनी होंगी। फिर गोकू पूछता है, पिकलो क्या तुम्हें ये लैंग्वेज आती है? पिकलो फिर कहता है, नहीं, मैं काफी टाइम अर्थ पर रहा हूँ, जिसकी वजह से अब मैं नामिकेंस लैंग्वेज भूल चुका हूँ। जिसके बाद फिर गोकू नेवा को अपने साथ ले जाने का डिसाइड करता है। फिर सीन मारबा का दिखता है, जिसमें अरिंजो ने अब मारबा को माजिन को और तमागामी के फाइट के बारे में बता दिया है। जिसे सुन के मारबा बोलती है, अच्छा तो तुम इसलिए वापस आ गए? जिसमें फिर माजिन को बोलता है, हाँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे लगा मेरे और लड़ने से मैं खतरे में पड़ जाऊंगा, इसलिए फिर मैं उधर से आ गया। फिर अरिंजो इसके जवाब में बोलती है, ज्यादा खुश मत हो, ये कोई प्राउड की बात नहीं है। और मारबा, मुझे लगता है हमने माजिन बू का एसेंस कम डाला है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। फिर मारबा वापस माजिन बू बनाने लग जाती है, जिसमें फिर ये बचा कुचा सारा माजिन बू का एसेंस इधर डाल देती है। और अब मारबा साइबरमैन सीड को 10 सेंटीमीटर डीप डालने को बोलती है। लेकिन फिर इसी बीच अरिंजो बोलती है, नहीं, अब ये लास्ट बार है, तो इसे सीधा 20 सेंटीमीटर डीप डालो। जिसमें मारबा बोलती है, वो फिर से रिजर्व ना चला जाए। जिसके बाद अरिंजो कहती है, इसमें तमागामी को हराने तक की पावर होनी चाहिए, और अगर मैं सुप्रीम डीमन किंग बन गई तो ये उन्हें टिक पाएगा, और फिर इसलिए जितना भी हमारे पास है सभी दल लगा दो। आगे फिर से गोकू बाकी सबका दिखता है, जिसमें हाइबिस कहता है, मेरा बड़ दर्द हो रहा है और हम इधर क्यों बैठे हैं? जिसके जवाब में पिकोलो बोलता है, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए। फिर हाइबिस बोलता है, पर ये तो कार्गो है। आगे बुल्मा नेवा का नाम पूछती है और पूछती है कि नेवा, तुम क्या इधर अकेले रहते हो? फिर इसे देख के पेंजी बोलती है, क्या तुम लोनली फील नहीं करते? जिसमें नेवा बोलता है, हाँ, अ लिटिल बिट। आगे सुप्रीम काय पूछता है, तुम औरों के साथ इधर से क्यों नहीं गए थे? जिसमें नेवा बोलता है, हाँ, क्योंकि मुझे वो जगह पसंद है और मैं इसलिए उस जगह को सेफ रखता हूँ, ताकि जब वो सब वापस आए तो इस जगह को सब सेफ देखे। फिर बुल्मा बोलती है, नेवा सान, तुमने तमागामी को क्यों बनाया, जबकि अर्थ के ड्रैगन बॉल्स में तो ऐसा कोई है ही नहीं? फिर इसके जवाब में नेवा बताता है, डीमन रियम के ड्रैगन बॉल्स सारे नामिकेंस की मेहनत का रिवॉर्ड है, और गोमा जैसे लोग उसका गलत इस्तेमाल करते, और फिर इसलिए इन सब से बचाने के लिए मैंने उन सभी तमागामीस को बनाया, ताकि कोई भी ड्रैगन बॉल्स को यूज न कर सके। आगे फिर गोकू बोलता है, ये प्लेन कितना स्लो है, इससे सही
तो हमारा पुराना प्लेन था। इसके जवाब में आइबिस बोलता है एक तो तुम हमारे प्लेन में राइड ले रहे हो और ऊपर से कंप्लेंट भी कर रहे हो। फिर वेजिटा बोलता है अच्छा गोकू, तमागामी से मैं फाइट करूंगा, ठीक है। फिर गोकू कहता है क्या ये ठीक नहीं है। फिर गोकू नेवा से पूछता है क्या हम दोनों तमागामी से लड़ सकते हैं। फिर नेवा बोलता है हाँ, लेकिन जब तक वो 1v1 बैटल है। फिर वेजिटा बोलता है चलो फिर सही है। फिर गोकू इसकी बात नहीं मानता, जिसके बीच नेवा बोलता है क्या तुम सच में तमागामी से लड़ोगे। फिर सुप्रीम काय बोलता है हाँ, इन दोनों को लड़ना पसंद है। आगे फिर सीन मारबा का दिखता है जिसमें अरिंजो अपना सलाइवा डालती है। जिसके बाद कू नौकरों की तरह स्कील से सीड के लिए गहराई को नापता है, जिसमें मारबा बोलती है सही से मेजर करियो। आगे फिर कू इस सीड को डालने से पहले बोलता है क्या वो मेरा भाई होगा। फिर अरिंजो बोलती है हाँ, जिसमें कू खुश होके कहता है मुझे काफी टाइम से एक भाई चाहिए था। और भाई ये बोल तो ऐसा रहा है जैसे इसे बने हुए कितना टाइम हो गया हो। इसके बाद कू सीड को इसमें डाल देता है और इसमें ये पानी डालता है। जिसके बाद फिर एक पिंक सी चीज ग्रो होती है, जिसमें अरिंजो बोलती है हम इसका नाम क्या रखे। बार बार फिर बताती है इसका नाम होगा माजिंदू। फिर माजिंदू निकलता है और ये चिल्लाता है, जिसे देख के अरिंजो और माबा की फट सी जाती है। जिसके बाद फिर ये माजिंबू की तरह चॉकलेट मांगता है, जिसमें कू बोलता है मैं लाता हूँ चॉकलेट। आगे फिर जल्दी से सेकंडों में सर्वेंट को यहाँ से भाग के इसके लिए चॉकलेट लाता है, जिसमें फिर ये दू खाता है। पर फिर कू एक और निकालता है और इसके लिए थोड़ी देता है क्योंकि माजिंदू को और चाहिए थी, लेकिन ज्यादा वाली भाई ये माजिंदू ही खा जाता है और फिर बची हुई भी ये खा जाता है। इसमें कू गुस्से में होता है, पर कू को थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि चलो मैं चाहता था कि मेरा भाई मेरे स्नैक्स के पीछे लड़े। फिर माजिंदू खुद अरिंजो के पास जाके पूछता है मुझे क्या करना है। फिर अरिंजो बताती है कि इसे तमागामी को हराना है। आगे फिर गोकू और बाकी सब तमागामी सेकंड पे पहुंच जाते हैं, जिसके आसपास पानी ही पानी है। और वहीं दूसरी तरफ माजिंदू और बाकी सब इधर तमागामी 1 पे पहुंच गए हैं। और फिर माजिंदू तमागामी के पास जाता है, जिसमें तमागामी इससे फाइट की पूछता है। फिर माजिंदू यहाँ अरिंजो से परमिशन लेके इससे फाइट की हाँ बोलता है। जिसके बाद दू जंप करता है और स्पिन से तमागामी पर अटैक करता है, पर तमागामी बच जाता है और ये वॉल पे जाता है। पर दू की बॉडी माजिंबू जैसी है, जिसकी वजह से ये उससे बच जाता है। जिसके बाद कंफ्यूज करके स्पीड में माजिंदू तमागामी पर अटैक करता है और फिर दू दूर जाता है, जिसके पीछे तमागामी आता है। पर दू इसका पागल बना के अपने बट से इस पर अटैक करता है, पर फिर तमागामी अपनी स्वॉर्ड से इसे मारने का ट्राई करता है, जिससे माजिंदू बच के दूर जाता है। और फिर ये यहाँ स्क्रीम करता है, जिसमें फिर तमागामी इस पे पिंक ब्लास्ट करता है, पर इसमें भी बस माजिंदू का इसमें मुंह नीचे गया है और बस इसकी इधर फिंगर ही डैमेज हुई है। पर फिर ये अपने हैंड को देखता है, जिसमें गलती से अपने आप को ही मार लेता है। फिर अरिंजो और कू इसे देखते हैं, जिसमें अरिंजो इसे देख के सोच रही होगी कि क्या बेवकूफ है, खुद को ही मार रहा है। फिर सीन गोकू और बाकी सब का दिखता है, जिसमें पेंजी बुल्मा को बताती है। इसे चैलेंज करने के बाद ये मूव करता है और हाँ, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, तमागामी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब तक किसी ने भी इन्हें हराया नहीं है और ये शायद गोकू जितना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, तो अगर ये कहीं भी गलती करता है तो ये मुश्किल में पड़ सकता है। फिर बुल्मा कहती है तुम खुद देखना फिर बताना। फिर गोमाई ने स्क्रीन में देख के कहता है तमागामी नंबर 2 के पास ये जा रहा है, जिसमें डेगू से बोलता है पर ये तो स्पाइक किड है ही नहीं, जिसमें गोमा चिल्ला के बोलता है पर इसके भी तो स्पाइक ढेर है। फिर वेजिटा तमागामी सेकंड के पास जाता है, जिसमें तमागामी बोलता है तुम तो बच्चे हो, क्या मजाक है, जा अपनी मम्मी के पास जा। फिर वेजिटा बोलता है जब फाइट शुरू होगी तब तुझे पता चलेगा। फिर तमागामी नेवा को देखता है, जिसमें नेवा इसे हाय बोलता है और फिर तमागामी इसे सॉरी बोलता है और कहता है लगता है तुम सच में सीरियस हो। फिर तमागामी अपनी त्रिशूल से और पंचिस से वेजिटा को मारता है, जिसे वेजिटा भी लड़ता है, वो इन सब से बचता है। फिर वेजिटा ब्लास्ट करता है, जिसमें तमागामी बचता है, पर फिर अचानक वेजिटा इसके पीछे आके इस पे ब्लास्ट करता रहता है, जिसमें फिर तमागामी वेजिटा पे किक मारता है। पर इधर पता नहीं ये ब्लू शाइन सा इधर क्यों होता है, जिसमें फिर वेजिटा इससे बचता है और वापस इस बार इस पे पंचिस और किक मारता है और ब्लास्ट करता है, जिसमें गोमा और ग्लोरिया की फट जाती है और पेंजी भी इसे अमेजिंग बोलती है। जिसके बाद तमागामी इस ब्लास्ट से बच के वेजिटा पे त्रिशूल से अटैक करता है, पर वेजिटा इससे स्लोली इन सब से बचता है। पर फिर तमागामी वेजिटा के मुंह पे मारता है, जिसमें वेजिटा के मुंह पे एक स्क्रैच आ जाता है, जिसमें अब स्क्रैच में से ब्लड भी निकलता है। और अब भाई ये चीज तो हमारे प्रिंस ऑफ सेन को पसंद ही नहीं आने वाली। आगे फिर दू और तमागामी की लड़ाई में दू तमागामी पे चिपकता है, जिसमें तमागामी इससे बचता है, पर फिर दू इससे बच के पीछे आता है और फिर इस पे ग्रीन ब्लास्ट करता है। और दूसरी तरफ भी वेजिटा तमागामी पे ब्लास्ट करता है, पर फिर तमागामी एक पावरफुल क्रॉस अटैक करता है
है जिससे वेजिटा बच नहीं पाता है और ये नीचे पानी में गिर जाता है। अब लेकिन इधर क्रेकन होता है जो वेजिटा को खाने आता है, जिसमें वेजिटा पूरा ट्राई करके इससे बचता है और फिर ये इतना बाहर निकल के पीछे देखता है, जिसका फिर फायदा उठा के यानी चीटिंग भी करके तामागामी इस पे अटैक करता है, जिसमें अब क्रेकन वेजिटा को खाने के लिए बाहर आ जाता है और अब फिर यहाँ वेजिटा क्रेकन के अंदर चला जाता है। और अब यहाँ पे इसी के साथ एपिसोड 11 भी यहीं पे एंड हो जाता है। अब भाई चीजें सच में कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही है, लेकिन एक्साइटमेंट लेवल भाई अब बढ़ता ही जा रहा है। और भाई इन्होंने जहाँ एपिसोड खत्म करा है, मतलब भाई क्यों ही करा है खत्म, क्या जरूरत है ऐसी जगह पे खत्म करने की। लेकिन अब क्या करे, अगले एपिसोड का वेट ही करते हैं। और हाँ, अब प्रीव्यू में वेजिटा के जाने के बाद गोकू तामागामी से लड़ रहा है, जिसमें अब शायद से हो सकता है वेजिटा क्या पता क्रेकन से बचने के लिए सुपर सेन 3 बने, क्योंकि आजकल ज्यादा देखने को मिल रहा है कि वेजिटा सुपर सेन 3 बनेगा। और क्या पता इस सीरीज में हमें सच में वेजिटा का सुपर सेन 3 फॉर्म देखने को मिले, क्योंकि यही सही टाइम है। और अब प्रीव्यू में इधर पता नहीं क्यों माजिन दू वर्सेस तामागामी में तामागामी 1 पे भी कोई पावर अप सी मुझे इधर दिख रही है, या ये कोई रेज है जो इसे और पावर देती है, जैसे कि तामागामी सेकंड में भी ये ब्लू सी शाइन हमें इधर देखने को मिली। और भाई मुझे तो पॉसिबिलिटी कुछ अब ये भी दिख रही है कि ड्रैगन बॉल्स को बचाने के लिए ये सारे तामागामी यूज ना हो जाए, और क्या पता फिर गोमा बस एक छोटा स्मॉल विलन ही है जैसा वो हमें दिख रहा है। बाकी तुम लोग बताओ तुम्हें क्या लगता है, और अगले एपिसोड और अगली वीडियो भी तुम मिस आउट मत करना। और तब तक के लिए एनिमे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो।